करीमा दस्तगीरा अशरफा। सैयदना दुरूद शरीफ पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मुहम्मद बारे सल्लम सलातो सलाम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्निकाहु निस्फुल ईमान सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़रा एक मरतबा और जी ला करके दुरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारे सल्लम सलातो सलाम अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़ी अच्छी बात है कि आज कितने संजीदा महफिल अभी हाल में नहीं, बड़ी अफरा तफरी रहती है। गालिबन ये है जगह की बरकत है, या फिर ये कहिए कि इन बच्चों ने तय कर लिया था कि होने वाली जो मिलाद है धन्नू बाबू जमशेद बाबू के यहाँ, उसके यहाँ शोर शराबा नहीं करना है ना। बड़ी अच्छी बात है संजीदगी के साथ। अच्छा, रात हम लोग खजुरिया में गए थे तो एक चीज़ देखे, चाहे पीने वाला खाने वाला जैसा भी है, लंगा है बदमाश है, खजुरिया के लोगों को लोग घटिया समझते हैं अपने इलाके में। लेकिन एक चीज़ बड़ी अच्छी थी वहाँ, जानते क्या, पूरा मजमे में बैठा हुआ था, हर आदमी के सर पर टोपी और रुमाल था। नहीं आप टोपी और रुमाल आदब से, तो समझ में आया कि वो जो लोग गरीब रहते हैं ना, तो वो लोग डरते हैं कि भाई मतलब महफिल का भी एहतराम करें। अब देखिए ना, शादियों के निकाह की महफिल में 95% आदमी नंगा रहता है। हमारे यहाँ एक मौलाना साहब थे, कहा कि जो आदमी टोपी नहीं पहना है ना, सारे आदमी निकाह की महफिल से निकल जाए। मैं कहा यार इतना सख्त मसला मत बयान करो, परेशानी होगी। कहा कि नहीं मैं इससे कोई समझौता नहीं करता, अपने यहाँ कोई बात नहीं है। तो मैं कहा कि ये बात बड़ी अच्छी है जो कहने के लायक है। खजुरिया ऐसा मोहल्ला, लेकिन वहाँ 95% आदमी टोपी और रुमाल पहन के, इल्ला माशाल्लाह 2-3 लड़का था जो बिल्कुल पीछे बैठा था। तो ये सब बड़ी ताज्जुब की बात है और खुशी की भी बात है कि आप लोग बड़े संजीदगी के साथ बैठे हुए, ये बड़ी अच्छी बात है, बरकत की बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी बीबी है आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सरकार की बड़ी चहीती और प्यारी बीबी है। सरकार की वैसे कुल 11 शादियां हुई। कितनी? 11 में सारी बीबियां अलग अलग मकाम की रुतबे के लायक है, लेकिन 2 बीवियों का खूब नाम आता है। एक खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और एक है आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह। है आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बाद फिर सरकार ने किसी से निकाह नहीं फरमाया, और खदीजा से पहले सरकार ने किसी से निकाह नहीं फरमाया। बड़ी और छोटी खदीजा की कुर्बानी ये है कि अगर आप ना आती सरकार के निकाह में, तो हो सकता है कि इस्लाम की खेती करने में दुश्वारी होती, परेशानी होती है। आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह, है खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब निकाह के हलके में आई है, इस्लाम के हलके में आई है, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपना पूरा माल निछावर कर दिया और कहा कि अल्लाह के नबी जहां जहां आप चाहें, जिस जिस इलाके में चाहे, जिस जिस कोने में चाहे, ये मेरा माल खुला हुआ है, जो तिजारत का माल है। हम जब आपके नाम पर सर्फ करेंगे तो मौला इसमें बेपनाह बरकतों का नुज़ूल अता फरमाएगा। तो गोया कि इस्लाम की राह में सींचने में, इस्लाम की खेती में, इस्लाम की आपासी में, इस्लाम की यारी में, हर तरफ इस्लाम के ऊपर खर्च करने में है खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला। इसलिए इतना खर्च करने वाली दुनिया में कोई औरत नहीं आती। और तकवा में अगर बचने वाली है तो उन्हीं की बेटी खातून जन्नत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला। और इल्म सिखाने में, लोगों को बेहतरीन बात बताने में, लोगों की दवा करने में, लोगों को तरबियत करने में, लोगों को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बात बताने में है आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बढ़कर के दुनिया में कोई बीवी नहीं। आज हमारे यहाँ अगर निकाह होता है
थोड़े दिन के बाद, 2 महीना 3 महीना, 15-20 दिन के बाद, एक तो मुझे खूब बढ़िया याद है, अभी 15 दिन भी शादी नहीं हुई थी, कहा कि मौलाना साहब जरा ऐसा तवीज बनाइए कि लड़का जरा कब्जे में आ जाए। अस्तगफुरुल्लाह, है नहीं यार, निकाह पर कब्जा में नहीं आएगा। कुरान और हदीस पढ़ करके जहां पढ़ जाता है तो हमारी दुआ और तवीज से होगा, यह हमारे अंदर तासीर नहीं है ना, ये हमारे अंदर तासीर नहीं। कह रहे हैं कि भाई 15 दिन हो गया, कुछ भी ख्याल नहीं कर रहा, अभी टीका गहना वगैरह नहीं ला कर गया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, आप सब्र करें। हैते आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र शरीफ फकत 18 साल में बेवा हो गए। अभी तो 18 साल की उम्र में बच्चों की शादी भी नहीं होती, शादियां भी नहीं होती, लेकिन 18 साल की वो शबाब वाली जिंदगी थी, वो जवानी वाली जिंदगी थी, अभी वो जवानी की तरफ पनप रही थी। लेकिन उस दौर में रब तबारक व तआला ने कहा, आयशा तुम्हें मैंने दुनिया में इसलिए नहीं भेजा कि तुम ऐश करोगी मौज करोगी, तुझे इस उम्र में तुझे मैं बेवा कर देता हूँ कि ताकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी अमानतों को तू कौम के नजदीक पहुंचा दे और उनकी उम्मत के नजदीक पहुंचा दे। लेकिन देखिए हम और आप सिर्फ इसलिए, हम तो दुनिया बसाते नहीं, दुनिया जमाते हैं। उन लोगों ने दुनिया बसाई। हैते आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहीं पर सहाबे किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के नजदीक कोई मसला अटकता था तो सहाबे किराम जाते थे और कहते थे, कौन खलीफे अकबर सैयदना है अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तमाम रसूल के बाद सबसे अफजल वाला शख्स दुनिया में अगर कोई है तो वो है अबू बकर सिद्दीक की जात है। इनसे कहा जाता था, कहते कि नहीं नहीं मैं नहीं फैसला करने वाला, मैं चलता हूँ आयशा के पास। आयशा का मशवरा क्या होता है, आयशा का मशवरा क्या है, उनकी तरफ से कौन सी दावत आती है। एक मर्तबा मजे की बात ये कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ, इंतकाल जब हुआ तो सारे सहाबा सोचने लगे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहाँ दफन किया जाए, किस जगह दफन किया जाए, कौन कब्र खोदेगा, कौन नहलाएगा, कौन धुलाएगा, कौन क्या करेगा, किसके पास कब्र है। लंबी बात है, लेकिन ये है तो अबू बकर सिद्दीक है, कहा कि अपनी तरफ से मैं कह दूं कि जन्नतुल बकी में दफन करूं तो कहीं अल्लाह उसके रसूल को नाराजगी होगी, कहीं अल्लाह नहीं चाहता होगा और हम दफन कर देंगे, लिहाजा मैं नहीं फैसला कर सकता। अशरा मुबशरा सहाबा इकराम की जमात बैठी, जो 12 सहाबी थे, सारे के सारे जन्नती थे, ये बैठे और बैठने के बाद कहा गया कि कौन आदमी कहता है। सारे सहाबा ने इत्तेफाक किया कि हम अपनी तरफ से कोई बात तय नहीं करेंगे। सारे रोने लगे और कहने लगे, ए खुदा तू बेहतर जानता है, तेरा रसूल बेहतर जानता है, तू जिधर को इशारा करेगा कोई असबाब मुहैया कर दे, कोई बात तय करा दे ताकि मैं इस पर इत्तेफाक करूं और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्र खोदने का इंतजाम, फिर नहलाने का और फिर कहां दफन जो होगा वो जगह का तयन हो जाए। हम लोग तो लाइल, एक तरफ से हवा आई, इसको नहलाया ना जाए, हवा आई, इसको नहलाया ना जाए। 2 मिनट के बाद फिर एक तरफ से खबर आई, नबी को नहलाया भी जाता है, कपड़ा भी पहना जाता है और जमाने को दिखलाया भी जाता है। कुछ आदमी रह जाते बहुत बड़े हैं, हाफिज जी बहुत नाज शरीफ पढ़ते थे, हाफिज जी बड़ा अच्छा दुआ तमीज करते थे, छोड़ दो ये तो बड़े नेक है, इसे नहलाया ना जाए। मौलाना तकरीर करते थे इन्हें नहलाया ना जाए, बिल्कुल पाक और साफ है, तो अपने अंदर भी हो जाएगा कि वो हम तो इतने अच्छे कि लोग कह रहा है कि पाक साफ ना किया जाए, ये तो बिल्कुल पाक और साफ। लेकिन अल्लाह शैतान आया, शैतान आया, फिर अल्लाह की रहमत को जोश आएगी, नहीं नहीं मेरा महबूब को नहलाया भी जाएगा, मेरे महबूब को कपड़ा भी पहनाया जाएगा और मेरे महबूब को दफन भी किया जाएगा। अगर उस जमाने में ये तरीका अगर राइज नहीं होता तो आज जब सुन्नत जो हम तलाश कर रहे हैं वो सुन्नत नहीं मिलती। कम से कम और जगहों पे जो सुन्नत को लोग पामाल करते हैं, लेकिन कम से कम जो 3 कपड़े हैं और इतर है काफूर है उसका भी तो सुन्नत का एहतमाम कर देते हैं। सुन्नत सुन्नत बहुत सारे लोग चिल्लाते, बहुत ज्यादा
करते हैं, लेकिन ये भी तौफीक नहीं। एक बहुत बड़ी सुन्नत जो हमसे और हमारे उलमा से भी बड़ी पाबंदी के साथ खत्म होते जा रही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने आजकल कोई सी पब्लिक को याद नहीं रहता कि छुहाड़ा जरा लीजिए, बांटिए, खिलाइए, लीजिए, बांटिए, खिलाइए। ये इतनी बड़ी सुन्नत है कि आप अगर 100 आदमी एक तरफ शहादत के रास्ते में जान देंगे, तलवार से अपनी गर्दन को कटा लेंगे, वो एक तरफ है 100 आदमी का इस्लाम की राह में शहीद होना, और एक तरफ ये मामूली सुन्नत जो निकाह के वक्त निकाह करने के बाद छुहाड़ा खिलाते हैं ना, आप खिलाते हैं ना, लेकिन बांटना, लूटना, पहले के जमाने में आपने देखा होगा कि लोग एक मुट्ठी लेकर के कहां कहां भागते थे। हमारे यहाँ तो है ही राज, अभी तक लोग लेकर के भागते, छीना झपटी करते। लूटना इतनी बड़ी सुन्नत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी लूटा। जब साहबा का निकाह हुआ ना तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लूट करके खाया। अब लोग क्या कहते हैं कि बिस्तर जो बिछाई है नापाक है, का नापाक है, नापाक बिस्तर पर मिला शरीफ पढ़ लेते हैं, छुहाड़ा गिरेगा तो नहीं खाएंगे। एक भी आदमी के अंदर तौफीक नहीं होती, एक भी आदमी के अंदर ये दिल नहीं होता कि हम इस छुहाड़ा को लूट करके खाएं, इसलिए कि मेरे पास तो कुर्ता है, घर है, मकान है, इज्जत है, शोहरत है, हम छुहाड़ा लेंगे मामूली, इसलिए कि मेरी तौहीन हो जाएगी, ये मेरी तौहीन हो जाएगी। हम कैसे एक छुहाड़ा मांगे, ये हमारी इज्जत मलिया मीट हो जाएगी। हम इतने रईस बाप के बेटे हैं, हम तो इतने बड़े हैं कि हमें समझ में नहीं आता, हम अगर छुहाड़ा की तरफ हाथ बढ़ाएंगे तो हमारी इज्जत डाउन हो जाएगी। हम इज्जत डाउन करने के लिए दुनिया में नहीं आए हैं, हम रसूल पाक की सुन्नत को जिंदा करने के लिए आए। एक सुन्नत अगर इसको करते हैं ना तो अल्लाह तबारक व तआला 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। ये बड़ी अफसोस की बात होती है, आदमी सोचता नहीं, आदमी गौर नहीं करता, ले तो आता जरूर। ये पान, हमारे बहुत सारे लोग जो जिम्मेदार होते हैं डाला वगैरह साजते, तो खजूर और पान को बड़ा एहतमाम से खोजते तलाशते। पान क्या है मैं आपको बता दूं, पान खाना सुन्नत नहीं है, न वाजिब है न फर्ज। इतना है कि बुजुर्गान दीन फुकाए किराम ने ये फरमाया है कि आप किसी भी अय्याम में, यानी किसी भी दिन में, शादी के दिन नहीं, शादी के दिन नहीं, किसी भी दिन में रात में अगर आप सारे काम से फारिग हैं तो आप पान खा करके अपनी बीवी के पास जा सकते हैं। ये काम सहाबे कराम का तरीका था, इसलिए कि उस जमाने में जब पान तो वहां था नहीं, लेकिन ऐसी कुछ चीजें थी जो खा करके अपने बीवियों के पास जाते थे तो खुशबू महकती थी। तो उसके बारे में है कि अल्लाह तबारक व तआला अगर ये नियत करके अगर जाते हैं तो मौला तबारक व तआला आपको बेटा अता फरमाएगा, सुभान अल्लाह। लेकिन आज के दिन का नहीं, लेकिन आज के दिन का लोग बड़ी जो चीजें फ्रूई है उसको लोग इस्तेमाल करते हैं, जो चीज जुजवी है बगैर उसके काम नहीं होगा, जो चीजें शर्त है वो चीजें नहीं होगी। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, लाइए दस्तखत कर दे, सिग्नेचर कर दे। अगर कोई आदमी गवाह बन करके जाता है, जब तक लड़की के बारे में नहीं सुने, क्योंकि आजकल जो लड़कियां जितनी है सारी लड़कियां बाकरा है। बाकरा का मतलब समझते हैं, वो अय्यामे हैज से फारिग हो चुकी होती है। और एक वो लड़कियां होती है जिसको साहिबा कहा जाता है, वो लड़कियां जो साहिबा है, तो साहिबा के पहले के आज से 30 साल 40 साल पहले लोग अपनी बेटी का निकाह खुद अपने आप गार्जियन बन करके अगर बाप कह दिया और उधर से उसका बाप कह दिया तो लोग मान लेते थे। लेकिन अब ये दौर नहीं रहा, अगर बच्ची को नापसंद है उसका अपना शौहर तो वो फौरन कह भी देती है कि मैं इस लड़के के साथ नहीं रहूंगी, या मैं नहीं जानती हूँ, मैं दूसरे से मोहब्बत करती हूँ, तो वो बाकरा है। और जो लड़कियां बाकरा होती है तो बाकरा का सवाल और जवाब सुनना वाजिब है। अगर कह दे, जैसे किसी आदमी ने कहा कि भले हम यहाँ खड़े हुए हैं, आप जाइए ना, आप जाइए, नहीं नहीं नहीं, शहादत यहाँ भी ले रहे हैं
कल क़यामत के दिन मैदान महशर में भी देना पड़ेगा कि हाँ मेरी मौजूदगी में लड़की ने हाँ कहा था और ना कहा था। ये बहुत छोटा काम नहीं है। इसीलिए गवाहान के लिए जरूरी है कि मुतशर्रा हो, पाक दामन हो, बेहतर हो, पक्का हो, अच्छा हो, उसकी कुछ अहमियत हो। ये नहीं कि उधर जा रहा तिरकुला रिश्ते में आया, हमारा रिश्तेदार है, उसको भी बना दिया है नहीं। उसके लिए है कि मुतशर्रे आदमी हो, बेहतर आदमी हो और उसका एतमाम तक। ये शहादत यहीं तक नहीं है, मैदान महशर तक ही। आप चुन लीजिए, आप चुन लीजिए बेहतर से बेहतर जो आपके नजदीक रहे। इतना फतूर वाला नहीं होना चाहिए, लकड़ी लगाने वाला नहीं होना चाहिए। वहां भी है, क्योंकि वहां भी धोखा दिया जा सकता है, लेकिन धोखा वहां चलेगा नहीं, वहां धोखा चलेगा नहीं। इसलिए कभी कभी मसाइल जो अगर बयान किए जाए तो उस मसाइल को भी सुनना चाहिए। कहा भाई खराब लगा कि अच्छा लगा, अच्छा लगा या नहीं लगा, मेरा जो काम था मैंने अपनी जिम्मेदारी निभा दी। अल्लाह तबारक व तआला आपको हिदायत की तौफीक व रफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व तूब अलैह। बागबाने आग दी आशियाने पर मेरे, जिन पे तकिया था वही पत्ता हवा देने लगे। दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी है कि उनको कभी भी वो बातें नहीं नजर आती, वो बातें नजर आती है जिससे लासूद हो, बेफायदा हो। अल्लाह हमें